राजस्थान आगरा से आया हूँ। हम एक बात में बाइबल में प्रभु ने मुझे जब ब्रदर ने बताया फैमिली प्रेयर के लिए पहला कृष्ण प्रभु ने मुझे एक बात को मन में डाला और इस बात को डाला कि परमेश्वर ने दो चीज बनाने के लिए बात कही। पुराने नियम में अगर भजन 127 में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा मैं परिवार बनाऊंगा, और नए नियम में जाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। और ये जब भी दोनों को अगर जोड़ देखा जाए तो दोनों एक परिवार के रूप में हैं, और एक जो पृथ्वी का परिवार है और जो कलीसिया है वो स्वर्गीय घराना है। और इन दोनों को परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर ने इसको बनाना चाहता है। इन दोनों चीजों परिवारों को प्रभु खुद बनाना चाहता है, लेकिन इन्हीं दोनों चीजों में शैतान ने बहुत सारी रुकावटें भी डाली हैं। कलीसिया बनाने में भी और परिवार बनाने में भी, दोनों में शैतान हमेशा एक कोशिश करता है कि वो रुकावटें डाले। इसलिए परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि हम इस बात को जानें कि आखिरकार परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरा करें। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई निकालिए व्यवस्था विवरण, अगर हम देखेंगे 31 अध्याय 12 पर परमेश्वर एक बात को चाहते हैं, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। सो परमेश्वर का एक इच्छा है, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या छोटे बड़े जितना भी है वो एक साथ परमेश्वर के साथ बैठे। लेकिन शैतान इन्हीं चीजों में जो पौलुस इस बात में बता रहे हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में, जब कल भी भाई बता रहे थे, जो थिस्सलुनीकियों को जो नगर है वो मकदूनिया, जो रोमियो साम्राज्य का एक प्रांत है, उसकी राजधानी थिस्सलुनीकियों। लेकिन वहां पर एक बात को हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर का काम, घर बनाने का काम शुरू हुआ, और वहां पर अगर प्रेरितों के काम 27 अध्याय में देखेंगे, क्योंकि समय नहीं है पढ़वाने के लिए, और वहां पर देखेंगे कि जैसे ही काम शुरू हुआ और प्रेरित पौलुस ये बात को समझा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा दुख उठाया, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे गाड़े गए, और इस बात को समझा रहे थे। बहुत सारे लोग प्रभु के पौलुस और सिलास के साथ हो लिए, लेकिन वहां पर तुरंत शैतान ने काम किया और यहूदियों को उनके विरोध में उकसाया और बाजारों लोगों को लाकर उनके विरोध में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। आज हम दोनों परिवारों के विषय में एक बात को देखते हैं, शैतान विरोध में कुछ न कुछ करने में लगा हुआ है, बहुत विरोध करने में लगा। आज परिवारों में भी बहुत सारा बिल्कुल गड़बड़ी डालने के लिए शैतान है, और वहां पर ज्यादा नहीं रुक पाया पौलुस। वहां कलीसिया की स्थापना हुई, और जब विरोध किया उन्होंने एक बात को बोला, इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग आ गए यहाँ पर, और उन्होंने विरोध किया। उसके बाद वो बीरिया चला गया, कल बात है, लेकिन बाद में चिट्ठी में लिखा और कहा जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसके अनुसार करने की चौकसी करो, इस बात को मानने की तो चौकसी करो, क्योंकि परमेश्वर एक बात को चाहता है कि प्रभु की कलीसिया, प्रभु की दुल्हन, लोग और परिवार प्रभु की योजना में बढ़े। हमें एक बात को जानना है, जो परमेश्वर ने पहला परिवार जो बनाया अदन की वाटिका में बनाया, और परमेश्वर ने जो पहली आशीष दी वो एक बात को दी, और उन्होंने मुंह खोला और कहा तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद हम एक बात को देखते हैं, शैतान ने तुरंत उस परिवार को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। आज शैतान भिन्न भिन्न तरीकों से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा और बिगाड़ रहा है, और इस बात को लेकर पौलुस यह समझाता है कि उन कुछ बातों को जो है उनको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन आज कलीसिया में और परिवारों में ये चीज बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, और ये सब बिगड़ता चला जा रहा है।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर को पवित्रता चाहिए, लेकिन आज घरों में, परिवारों में कहां पवित्रता है? बाजारों, आज वहां पर पौलुस के विरोध में, गलेशिया के विरोध में बाजारोपन आ गया। आज घरों में, परिवार में भी क्या आ गया है? बाजारोपन आ गया है। पवित्रता वो चीज खत्म होती जा रही है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्रता चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का योजना है। मलाकी 3:15 को पढ़िए। मलाकी 3:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ। जबकि और आत्माएं उसके पास थी। हाँ। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। परमेश्वर एक बात को चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक को बनाया है, और वो सब क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर के योग्य संतान बने। आज हम जो परिवार में हैं, अपना परिवार को फैमिली प्रेयर में हम ये तो चाहते हैं कि वो विदेश के योग्य बने। हम चाहते हैं कि IAS और PCS बने। पर क्या हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, या हमारे हृदय में भूख है कि जो मेरे बच्चे, मेरी संतानें हैं, वो परमेश्वर के योग्य बने? बहुत जरूरी है आज कि बच्चे कैसे बनना चाहिए? परमेश्वर के योग्य बनना चाहिए। और इस बात के लिए परमेश्वर, इस बात के लिए शैतान बहुत रुकावट डालने पर है। आज हर जगह हम देख रहे हैं मोबाइल के द्वारा, ज्यादातर मोबाइल के द्वारा यूथों में या बड़े में या तक कि किसी भी उम्र में ये बात जा सकती है, क्योंकि शैतान है। लेकिन हमें एक बात प्रभु याद देता है, जो बहुत अच्छा बात वहां पर लिखा हुआ है कि पहला यूहन्ना 3:8 में पाएंगे नहीं, वह लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कामों का नाश करे। हम प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में होकर, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर उस शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु ने दिया। दूसरा बात, एक और दूसरी बात है, क्योंकि समय नहीं है जो सारा डिटेल में बताएं, और इसको 4-6 पद को पढ़िए। कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। दूसरी बात, आज हर जगह में आप देख रहे हैं, परिवार में भी देख रहे हैं, एक भाई भाई का प्रेम कहाँ है? एक दूसरे को ठगने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हम कलीसिया में भी या जगह जगह बहुत सारे बुजुर्ग नहीं कहेंगे, लेकिन कलीसिया बहुत पुरानी कलीसियाओं में भी देख रहे हैं, एक दूसरे को ठगने की क्या करते हैं? मुंह से, प्रेम से ठगने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जिससे काम निकलना है उसे बड़ा मीठा बोलेंगे, या जिसे जो थोड़ा सा वैसा दिखेगा उसे टेढ़ा प्यार नहीं दिखाएंगे। एक दूसरे को ना ठगे। बहुत सारी बातें हैं जहाँ ठगने के बीच में है। लेकिन पौलुस कहता है कोई एक दूसरे को क्या ना करे, ठगे नहीं। प्रेम करना तुमने आप ही सीख लिया है प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। हम जानते हैं आज इस बात को ठगने वाली जब बात आती है, हम देखते हैं जगह जगह पर बहुत सारी जालसाजी चल रही है, बहुत सारी ठगी चल रही है, बहुत सारे तरीके चल रहे हैं जिनके द्वारा एक दूसरे में को क्या करने में लगे, ठगने में लगे हुए हैं। एक अपना प्रेम और भाईचारा ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं है, हमें इस बात को यौना इसी बात को कहते हैं, जो यौना है वो इसी बात को कहते हैं। पहला यौना 3:10 को पढ़ दीजिए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इस शैतान का काम और परमेश्वर का काम, जो काम नहीं करता, धर्म के काम नहीं करता, दूसरा अपने भाई को क्या नहीं करता? प्रेम नहीं करता। आज कहाँ है प्रेम? हमारे साथ का तो भाई बड़ा अच्छा है, अगर हमसे थोड़ा सा अलग हो गया तो वही भाई बहुत बुरा हो गया। कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने तो सबको प्रेम किया, लास्ट तक प्रेम किया, क्योंकि बाइबल बताती है। इस बात को हमको समझना और जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मसीह यीशु को ग्रहण किए, मसीह यीशु के साथ चलने के लिए निर्णय लिए, मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं, और हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर प्रेम है। इसी का 15 पद पढ़ दीजिए ब्रदर।
जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हम एक ही मेज में भाग ले रहे हैं, कल मेज में रोटी तोड़ेंगे, हम एक ही घर में रोटी खा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आज भाई भाई में, परिवार के भाई में क्या है, एक भाई कहीं चल रहा है, एक भाई कहीं चल रहा है, और एक भाई कहीं चल रहा है। मैं भजन, जब हम भजन 128 पढ़ते हैं, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे और तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी। क्या जलपाई के पौधे से एक साथ बैठकर बात करते हैं? क्या उनको एक दूसरे को मिलकर जब अंदर आता है या आंखों के सामने पड़ता है, उस समय क्या हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सच में मेरा हृदय बढ़ गया, मेरा भाई आ गया? या उड़ाऊ पुत्र के, जैसे कल ब्रदर बता रहे थे, उड़ाऊ पुत्र कैसा भाई आ तो गया, पहले तो था लेकिन आ गया, जैसे ही आया उसका और ज्यादा, भाई को कहने को भाई था लेकिन और ज्यादा दुख बढ़ गया। और पता है जब तो सब कुछ उसके पास होते हुए भी पता है एक बकरी के बच्चे के लिए रोना शुरू कर दिया उसने, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी। सो हमें इस बात को जानना है। और चौथी बात जो प्रभु ने मुझे यहाँ दिखाई, हम सबको, क्योंकि लिखा था थिस्सलुनीके की कलीसिया एकदम से प्रभु के आगमन की बात होने वाली कलीसिया थी, और ऐसा हो गया था जैसे घर घर रोटी तोड़ना, और जैसे लिखा है प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में, वो करते करते ऐसे हो गए थे आलसी। अब क्या है, प्रभु आने वाला है, क्या करना संपत्ति का, घर भी बेच दो, मकान भी बेच दो, खेत भी बेच दो, और वो कंगाल हो गए। और फिर धीरे धीरे जब वो कंगाली आने लगी, पौलुस कहने लगा ये तो प्रभु के नाम की, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम कंगाली का जीवन जिए, इसलिए उसने एक बात को कहा, हमें से हर एक जन मेहनत करे। जब मेहनत नहीं करते तो दूसरों के घरों में हाथ डालना शुरू कर देते हैं, चोरी और चालाकी आ जाती है। ये बातें प्रभु ने मुझे सिखाई, और हम जल्दी से इन बातों को देखकर एक बात को हम देखेंगे। इसके 13 पद से पढ़िए, 13 पद से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि एक बात प्रभु ने यहाँ मुझे सिखाई, और वो ये है, जो सोते हैं वे रोते हैं, जो सोते हैं वे रोते हैं। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, उनके समान अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि दूसरों के समान शोक करो जिनके विषय में सोते हैं वो। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रभु के जो लोग मर जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, उनके विषय में लिखा है, उनके लिए क्या करते रहते, रोते रहते। जब प्रभु यीशु मसीह, हम उद्धार पाए और प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जब जान के हम ये बात जान गए, जैसा कि सबोपदेशक 12:7 में जैसा लिखा हुआ है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी जिसने उसे दिया है। हम जब इस बात का आराधना करते हैं, बड़ाई तारीफ करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, और एक दिन आएगा मुझे अपने साथ लेके जाएगा, मेरा घर यहाँ पृथ्वी का नहीं है, मेरा घर स्वर्ग का है। और जब हम उसकी बात हो रहे हैं, तो जब हमारा कोई प्रिय जब चला जाता है, तो फिर रोने की क्या बात है, हमें तो और आनंदित होना चाहिए, जानना चाहिए कि उसने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। जैसा पौलुस कहता है, जो नहीं करते, जो वो हमेशा, और संसार में भी मैंने देखा, एक परिवार में मैं हमेशा जाता, जब भी जाता घर में कोई न कोई रोना, कोई न कोई रोना। मैंने कहा क्या बात है ब्रदर, आपके लिए सिस्टर आपके लिए इतना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा कोई न कोई रोना, हर हफ्ते कोई न कोई रोना रहता है आपका। उन्होंने कहा ब्रदर हम, यानी कहा प्रार्थना करो, वो कहते हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। वो अगर वैसा व्यक्ति था 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो एक बार 3 टाइम प्रार्थना करने वाले परिवार में इतना रोना नहीं होगा। मैंने तो एक काम करो, मेरे सामने प्रार्थना करके दिखाओ मुझे, क्या प्रार्थना करते हो आप? बोले ब्रदर जब खाना खाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा और पेट भर है मेरा यीशु के नाम, इससे ज्यादा हम जानते रहेंगे।
जब ऐसा होगा, प्रार्थना के टाइम में सो रहे होंगे, तो फिर समस्याओं के लिए क्या कर रहे होंगे? रो रहे होंगे। मरे हुओं के लिए रो रहे होंगे। दाऊद जब तक जिंदा था तब तक रोया, लेकिन बेटा मरने के बाद फिर नहीं रोया। मैं देखता हूं समस्या, योना प्रार्थना करने जाती, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के टाइम में सो रहा था, मछली के पेट में रो रहा था, कह रहा था मेरा सांस निकला रहा है। क्यों नहीं प्रार्थना करना? हमें इसलिए हम उनके समान ना बने। हम इसको एक पद को और देख के खत्म करेंगे। इसके 16 पद पर 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक बड़ी खुशी है कि हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम मसीह में हैं। हमारी ये प्राण देने तक आशा रहनी चाहिए, हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रधान स्वर्गदूत, तब इसका पढ़िए, इसका 16 पद एक बार। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। 103 काम होंगे। परमेश्वर उतरेगा और प्रधान ललकार का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी। कौन सुनेगा? लिखा है उसके बाद कब्रें खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कब्रें खुल जाएंगी। 3 बार मैं बात को देखता हूं। जब देखो जो कौन सुनेगा? जिन्होंने कभी शब्द सुना नहीं, वो पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। हमारा सुबह आंख खुलते ही हमारा एक ध्यान रहना चाहिए, प्रभु मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं। जब हम प्रतिदिन सुबह शाम, जब हम प्रतिदिन जब भी मौका मिले सुबह शाम कम से कम हम प्रभु की आवाज को सुनना सीखें, ताकि जब वो प्रधान ललकार का शब्द सुनाई दे तो हम पहचान लें। अन्यथा अगर नहीं सुना जिसका शब्द और हम प्रभु की आवाज को सुनना नहीं, हमारे प्रभु के सेवक और प्रभु के दास भी लगातार बोझ के साथ, प्रार्थनाओं के साथ लगातार प्रभु का वचन सुना रहे हैं और इस बात को हमें सुनना सीखना चाहिए। अगर हम आज भी हम कान को बंद करके रखे हैं, लिखा है हे खुदा मेरे कान को खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को सुन सकूं। हमें प्रभु की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। हमें घुटनों पे आके प्रभु से सीखना चाहिए, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, ताकि जब तेरा प्रधान ललकार का शब्द सुनाई दे तो मैं सुन सकूं और तेरे साथ जा सकूं। हमें हर दिन ये अभ्यास करना चाहिए। और एक लास्ट बात, तब कब्रें खुल जाएंगी। कब्रें खुल जाएंगी। कब्रें किसकी खुलेंगी? हर किसी की कब्र नहीं खुलेगी उस दिन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भाई बहन बैठे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जान लीजिए हर किसी की कब्र नहीं खुलेगी, उसी की कब्र खुलेगी जिसका मन खुल गया है प्रभु के लिए। जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे, मन फिराओ, जिसका हृदय खुल गया, प्रभु मैं अपना हृदय प्रभु तुझे देता हूं। जिसने अपना हृदय खोल दिया, जिसने अपना मन खोल दिया, जिसने अपना घर खोल दिया, जिसने अपना हाथ खोल दिया, जिसने पैर को प्रभु के लिए, महिमा के लिए खोल दिया है, जिसका हृदय खुल गया है, उसी की कब्र खुलेगी। हर किसी की कब्र नहीं खुलेगी, क्योंकि ये पहला पुनरुत्थान हर किसी का नहीं होगा। या हर किसी एकदम से अन्य जातियों का, वो लास्ट की बात, 1000 साल के बाद की बात है, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ तो वही लोग हैं जो मसीह में, जिन्होंने अपना हृदय खोलकर मसीह में एक अच्छी जिंदगी बिताई है, वही लोग प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब हम जो बचे हुए हैं, धन्यवाद हो प्रभु हमारे सामने आए तो हम बदल जाएंगे। वो एक अलग बात है कि हम बदल जाएंगे और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। पर हमें एक बात के लिए हमेशा तैयार रहे, जब वो मैंने पढ़ा, मेरे हृदय को छुआ, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही बात को चाहिए, और वो ये बात है प्रकाशित वाक्य
13 और 14 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं जो महाक्लेश में से होकर निकल के आए हैं और जिन्होंने अपने वस्त्र को श्वेत रखा है। ये वो हैं जो सच में परमेश्वर के सिंहासन के निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी एक ही भूख रहनी चाहिए। हमारे घर में, हमारे जीवन में कितना भी क्लेश है, कितना भी हमें मेहनत करना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु उस पद तक पहुंचूं और उस वस्त्र जहां ये कौन है मेरे बारे में भी प्रभु गवाही दे सके। हमारे हृदय में आज एक इच्छा लेके जाएंगे, मेरे बारे में भी प्रभु कहे, ये वो बहन है, ये वो भाई है जो महाक्लेशों में से तो निकल के आया, लेकिन इसने अपना वस्त्र को गंदा नहीं होने दिया। वो है। अगर हमारे रहते हुए प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हम प्रभु के साथ बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। नहीं तो अगर हम अच्छी कुश्ती लड़कर कब्र में भी चले गए और सच में हमने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, सच में अपना मन खोल दिया है, सच में अपना हृदय को खोल दिया है, अपना घर को खोल दिया है, अपना जीवन को प्रभु को दे दिया, खोल दिया, प्रभु अब से ये तेरा जीवन है, हम सच में हमारी कब्र खुल जाएगी और हम पहले उठाए जाएंगे, बादलों पर हम राज करेंगे। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात, बादलों पर रहेंगे, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात होगी। सो प्रभु इस वचन पर आशीष